गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप हम आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के इस सुबह के क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे निर्गमन में परमेश्वर यहोवा ने कैसे निर्गमन में अपने लोगों को छुड़ाया और कैसे कैसे परीक्षाओं से उनको निकाला और उबारा, और परमेश्वर कैसे उनके संग और साथ रहा। हर समस्या को उसने दूर किया और दूर करते हुए प्रभु ने अपनी महिमा उनके जीवन के ऊपर में प्रकट की। इसको हम इन दिनों में देख रहे हैं। 15वां वचन से आज हम आगे देखना आरंभ करेंगे। निर्गमन की किताब 19वां अध्याय 15वां वचन से आगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये जो क्लास है वो पहुंच सके और बहुतेरे लोग जो हैं इसमें जुड़ सकें। 15वें वचन में लिखा है, हम उसमें जाएंगे। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। ये एक बड़ा ही विचित्र एक आज्ञा है कि तीसरे दिन तक तुम तैयार हो जाओ और स्त्री के पास ना जाना। इन 3 दिनों में कभी भी अपनी पत्नी और स्त्री के पास में ना जाना, पवित्र रहना। इतनी पवित्रता, सोच सकते हैं आप कितनी पवित्रता कि कोई अपनी पत्नी के पास भी ना जाए, क्योंकि परमेश्वर के पास उपस्थित होना है यदि, तो इतनी पवित्रता की आवश्यकता है। हालेलुया। बाकी चीजें छोड़ दीजिए। बाकी चीजें जो हैं, हम देखते हैं कि पाप करते हैं, अपराध करते हैं, वो नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं नहीं बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, यहां तक सही। लेकिन वहां ये भी कंडीशन रखा गया परमेश्वर के द्वारा कि कोई भी अपने स्त्री के पास भी इन 3 दिनों में नहीं जाएगा। इतनी पवित्रता के साथ में परमेश्वर के समीपता में उपस्थित होने का है। आज मनुष्य क्या सोचता है? हर पाप करके हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते हैं? नहीं। क्या अनुग्रह इतनी अब ज्यादा हो गई है कि हम पाप में पाप करते रहें? कदापि नहीं। एक बार जिस पाप के लिए मर गए, हम उसमें दोबारा जीवन नहीं बिता सकते। ये स्पष्ट रूप से वर्णित है वचन में, लेकिन फिर भी बार बार उसको दोहराते रहते हैं। बार बार हम अपराध करते रहते हैं, बार बार हमारी दशा पाप की दशा होती है। और यहां गड़बड़ी है, इसी वजह से हमारी तैयारी पूरी नहीं है। कितनी पवित्रता! लोग यदि मुझसे सवाल करेंगे कि परमेश्वर के पास जाने के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है, मैं कहूंगा पूरी तरीके से पवित्रता की आवश्यकता है। यदि यहां शर्त यह रखा गया है कि इन 3 दिनों में स्त्री के सामने ना जाना, तो परमेश्वर कितनी पवित्रता चाहता है हमसे, स्पष्ट कर दिया। उसने बता दिया कि उसको कितनी पवित्रता चाहिए। आज जब हम मनुष्य जीवन में हैं, तो ये मनुष्य जीवन किस काम का, यदि हम परमेश्वर के उन विधियों को पूरा ना कर सके, या हम परमेश्वर के उन बातों को, उन शर्तों को पूरा ना कर सके। मुझे और आपको इस बात को आज सोचने की जरूरत है, आवश्यकता है कि मनुष्य क्या है और क्यों है और किस लिए है, या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर यहोवा वो है जो सनातन, यहोवा यीरे, याफा, अल्फा, ओमेगा, सर्वशक्तिमान यहोवा है। उसके समीप में जाना है तो पवित्रता की आवश्यकता है। उसको पहाड़ को कोई ना छुए, यदि छुएगा तो वो मार डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र यहोवा है। 1 कुरिन्थियों 7:5 पढ़ते हैं। चलिए, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। पत्नियों के विषय में लिखा है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, एक साथ रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए। किस लिए अलग रहो आप दोनों? किस लिए उस बंधन में ना बंधो, उस समीपता के बंधन में ना बंधो? प्रार्थना के लिए। तैयारी किसके लिए? प्रार्थना के लिए।
उपवास यदि हम हैं, हम उपवासी प्रार्थना में यदि हैं, प्रार्थना में है, विशेष प्रार्थना यदि कर रहे हैं, तो नए नियम में पहला कुरिन्थियों में ये बात लिखा हुआ है कि प्रार्थना के लिए एक दूसरे से अलग रहें। ये एक नई बात है जिसको आप सीख लीजिए। पहला शामिल 21:4। नए नियम में भी ये बात लिखा है, पहला कुरिन्थियों में ये बात लिखी हुई है। पुराने नियम में जो नियम है, ये मत बोलिएगा कि पुराने नियम में लिखा था पास्टर साहब कि तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ और स्त्री के पास ना जाना। नए नियम में भी लिखा है यदि प्रार्थना के लिए है तो आप प्रार्थना के लिए एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं। बाकी चीजों के लिए आप एक साथ रहिए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करिए, लेकिन प्रार्थना के लिए यदि है तो वहां पवित्रता बनाए रखनी है। इस बात को याद रखिए। मैं ये नहीं कहता कि स्त्री और पुरुष का संबंध जो है वो गलत है या पाप है, लेकिन कितनी पवित्रता के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, इतनी पवित्रता के साथ कि हम अपनी पत्नी के साथ भी ना रहें। ना रहने का मतलब हम सब समझते हैं, इशारे की बात है, स्पष्ट रूप से वहां कहीं नहीं जा सकती है ना। तो आप सब समझदार हैं, आप सब समझते हैं कितनी पवित्रता की जरूरत है। इतनी पवित्रता की जरूरत है कि कोई स्त्री के पास ना जाए। ये नए नियम में भी लिखा है। हालेलुया। पहला शामुएल 21:4। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से क्या रहें, वो जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजकों को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे। समझ में आई बात? 3 दिन तक हम स्त्रियों के पास में नहीं गए। कितनी पवित्रता! जब हम परमेश्वर से विशेष प्रार्थना में जाने वाले हैं तो उसे 3 दिन पहले से स्त्रियों के पास में ना जाएं, तब देखिए प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप स्त्री और पुरुष बोले नहीं अब स्त्री से अलग रहना तो मायके भेज दिए भैया या अलग रूम में दे दिया, नहीं, वो अलग चीज है। आप एक साथ रहिए, लेकिन अपवित्रता की चीजें हमसे दूर रहें। हम बिल्कुल पाक और पवित्र और साफ रहें और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना में जाएं। मैं जब अध्ययन नहीं किया था इसका तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं अध्ययन करने लगा और जब मैंने देखा कि ये बात जो है वो कुरिन्थियों की पत्री में भी स्पष्ट रूप से पौलुस ने कही, तो मैंने इस दोनों को जोड़ा तो मुझे समझ में आया कि दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल मिलती और जुलती बातें हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और दोनों को जब मैंने पढ़ के देखा तो स्पष्ट रूप से प्रार्थना के लिए, केवल प्रार्थना के लिए हम एक दूसरे के करीब में ना जाएं और थोड़े दिनों के लिए, 3 दिनों से पहले अलग रहें और उसके बाद एक विशेष प्रार्थना में जाएं, तो वो प्रार्थना का असर एक अलग लेवल पे है। मैंने पहली बार सीखा और आप लोगों को भी इस बात को मैं बता रहा हूं। हालेलुया। कितनी पवित्रता, इतनी कि हम अपने स्त्रियों के पास में भी ना जाएं और उसके बाद में प्रार्थना करें, उसकी उस लेवल के प्रार्थना में जाएं। मैंने भी पहली बार सीखा। मुझे ये बात बोलते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे नहीं मैंने तो पहली बार सीखा। मनुष्य धीरे धीरे जब वचनों का अध्ययन करता है तो सीखता है। मैंने सीखा और आप सबको भी मैं ये बात बताता हूं। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी बताइए कि परमेश्वर से प्रार्थना निवेदन करने के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है कि हम अपनी स्त्रियों के पास में भी ना जाएं, उसकी समीपता, उसके करीब ना जाएं और उसके बाद में प्रार्थना का प्रति उत्तर हमको एक अलग लेवल पे मिलता है। आत्मिकता एक अलग लेवल पे मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति एक अलग लेवल में मिलेगी। हालेलुया। जो वचन से रिलेटेड है उसको हम कभी काट नहीं सकते। इससे पहले मैं भी इस विषय पे सोचा नहीं था, चर्चा नहीं किया था। आपके लिए भी ये विषय हो सकता है कि नया होगा, लेकिन ये बात जो है वो फैक्ट है कि ये पुराने नियम में भी लिखा हुआ है और पहले कुरिन्थियों की किताब उसके 7 अध्याय उसके 5वें, 4वें, 5वें और 6वें वचन को जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रार्थना के लिए। लेकिन नए नियम में कोई दबाव नहीं है
कि हमको ऐसा ही करना चाहिए, मतलब संडे आराधना लेना है तो हमको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा दबाव नहीं है, लेकिन एक अलग लेवल की यदि हमको प्रार्थना चाहिए है, उपस्थिति चाहिए है, पवित्रता चाहिए है, तो 3 दिन पहले से स्त्रियों के पास में ना जाए, और उसके बाद में देखिए कि कैसे आकाश के झरोखे भी खुलते हैं। हालेलुया। ये एक रास्ता है जो बनाया गया, एक अलग लेवल पे हमको और हमारी आत्मिकता को ले जाने के लिए। और इसमें बुराई भी कुछ नहीं दिखाई देती, इसलिए क्योंकि संयमी होने का मतलब है, यदि हम अपने पत्नी के करीब में नहीं जाते हैं परमेश्वर के लिए, 2 फायदा है, एक तो पवित्रता का, और दूसरा फायदा जो है वो यदि हम शारीरिक रूप से या सांसारिक रूप से देखें तो दूसरा फायदा ये भी है कि यदि हम 3 दिन तक अपने खुद के स्त्री के पास में नहीं जाते हैं तो हमारे जीवन में एक संयम बनता है, एक त्याग बनता है। यदि शैतानिक तरीके से कोई पराई स्त्री हमारे करीब आने का प्रयास यदि करती है तो हम अपनी स्त्री के पास भी परमेश्वर की वजह से नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर की वजह से मतलब परमेश्वर के डर और भय और उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए यदि हम अपनी स्त्री के पास नहीं जा रहे हैं तो उस पवित्रता को खोने के लिए दूसरी स्त्री के पास क्यों जाएंगे भैया? अपनी पवित्रता बनाए रखेंगे। हालेलुया। तो 2 तरीके का फायदा है, एक तो परमेश्वर की उपस्थिति, गहरी उपस्थिति, और दूसरी जो बात है वो ये कि यहां हम संयमी हो जा रहे हैं, हमारा संयम बन रहा है, कोई और स्त्री की ओर हमारी नजर नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी पत्नी से ही हम अलग हैं, तो दूसरी की ओर देखने का सवाल ही नहीं उठता। हालेलुया। तो इसको आप बनाए रखिए, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ और स्त्री के पास ना जाना, ये संयम बरतना जरूरी है। और इस संयम को यदि हम बरत लेते हैं तो हमारे लिए भी फायदा है और हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी फायदा है। दोनों तरीके से हम पाप करने से बचते हैं, पहले पाप करने से बचते हैं और दूसरा, पहले हम पाप करने से बचे और दूसरा एक आत्मिक आशीष हमारे जीवन में आए। तो 2 तरीके हैं और दोनों तरीके जो है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्पष्ट है, आप लोगों के सामने स्पष्ट है, और बिल्कुल ये गलत नहीं, बिल्कुल सही रास्ता है परमेश्वर की समीपता में जाने के लिए और संयम बरतने के लिए। परमेश्वर हम सभी को इस वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।